उसमें एक ही मकान नंबर पर कई परिवार का दर्ज है, जिसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग दिखाए गए हैं। उसके बाद इसमें कई ऐसी एंट्री लग रही है जिन्हें सिर्फ वोट बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है। परिवार की संरचना में भी असंगति दिख रही है। बिहार के दरभंगा से चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जमाल हसन ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये धांधली सीधे लोकतंत्र की पवित्रता पर हमला है, क्योंकि मतदाताओं की पहचान को ही संदिग्ध बना दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक ही मकान में 112 वोटर दर्ज किए गए हैं और कहीं कहीं मकान संख्या 0 लिख दी गई है। डॉक्टर हसन ने आरोपों के समर्थन में मतदाता सूची के उदाहरण पेश किए। बूथ संख्या 138 पर 87 मतदाताओं का मकान संख्या 0 दर्ज है, जबकि बूथ संख्या 170 पर मकान संख्या 1 में 93, मकान संख्या 5 में 112, मकान संख्या 8 में 93 और मकान संख्या 10 में 68 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 79 मतदाताओं का मकान संख्या या तो 0 है या किसी स्थान के नाम से दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि आयोग की इस गड़बड़ी से स्पष्ट होता है कि ये सब योजनाबद्ध और संगठित तरीके से किया गया है। ये सामने आप लोग इसको देखिए, इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ये पहला पेज जितना भी है, इन सभी में मकान संख्या 0 है। मकान संख्या 0 इसका मतलब वो इनवैलिड वोटर है, क्योंकि किसी भी पहचान पत्र पे तो मकान संख्या होना चाहिए ना, मकान संख्या नहीं। ये पहला पेज 30 वोटर, ये दूसरा पेज 30 वोटर, ये आपको यहाँ पर 24, 60, 24, 84 और आपको पीछे जो है इसका मैं डिटेल आपको दूंगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 0, 3 वोटर, यानी टोटल 87 वोटर बूथ नंबर 138 पे। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि ये विवाद किसी धर्म, जाति या वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र का है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने फर्जी मकान संख्याओं में सभी धर्मों और जातियों के मतदाताओं को शामिल कर दिया है, जिससे लोकतंत्र की नींव पर चोट की गई है। डॉक्टर हसन का कहना है कि वोट की चोरी सबसे बड़ा अपराध है और अगर आज आवाज नहीं उठाई गई तो कल लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। दरभंगा का ये मामला दरअसल उस बड़े विवाद से जुड़ा है जो पूरे बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया के इर्द गिर्द खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग का कहना है कि SIR मतदाता सूची की गहन समीक्षा और शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिसके जरिए मृतक, स्थानांतरित और डुप्लीकेट नामों को हटाकर सूची को सटीक बनाया जा रहा है। लेकिन विरोधियों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के नाम पर योग्य मतदाताओं के नाम भी बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। खासकर गरीब और अल्पसंख्यक तबकों को प्रभावित किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की धारा 21 उपधारा 3 के तहत विशेष संशोधन का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि ये प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी संशोधन का मकसद लोगों को जोड़ना होना चाहिए, न कि उन्हें बाहर करना। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर प्रक्रिया में अवैधता पाई गई तो पूरी SIR प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाएगा और इसका असर केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को होगी। तो दरभंगा से उठे सवाल ये दिखाते हैं कि वोटर लिस्ट जैसे बुनियादी दस्तावेज पर जरा सी गड़बड़ी भी लोकतंत्र की साख को हिला सकती है। कांग्रेस का कहना है कि आयोग की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, जबकि आयोग का दावा है कि ये चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास है। अब असली फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है, जहां तय होगा कि SIR लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है या मतदाता अधिकारों पर सीधा हमला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।